नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 732वीं कड़ी। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज सत्य का उदय हमने जहां पर कल छोड़ा था, आज उससे आगे पढ़ते हैं। लीजिए। साधारणतया किसी आध्यात्मिक गुरु को अपने आप को दूसरों के प्रशिक्षण का अधिकारी तब तक नहीं समझना चाहिए जब तक कि उसकी पहुंच कम से कम ब्रह्मांड मंडल, जो विराट देश भी कहलाता है, ना हो गई हो, जहां भौतिक जगत में घटित होने से पूर्व सभी वस्तुएं सूक्ष्म रूप में प्रकट होती हैं। जब कोई शिक्षक अपने को उस स्तर अथवा क्षेत्र से जोड़ लेता है तो वह शक्ति के अक्षय भंडार से निरंतर संबद्ध रहता है। दूसरी ओर, यदि कोई इस स्तर पर पहुंचे बिना ही दूसरों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने लगता है तो वह न केवल स्वयं अपनी ही शक्ति का ह्रास करता है, वरन शिक्षार्थियों के संस्कारों एवं स्थूलताओं से दूषित हो जाता है। फलतः वह स्वयं स्वयं ही शीघ्र भ्रष्ट हो जाता है। हमारे मिशन में इस अवस्था पर भी साधारणतया प्रशिक्षण देने की आज्ञा नहीं दी जाती। वास्तव में कोई शिक्षा देने योग्य तभी होता है जब हृदय में शिक्षक या गुरु होने का तनिक भी भाव न रहे। मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि गुरु होने का विचार एक बार भी उसके मन में आ गया तो वह आजीवन गुरु होने योग्य नहीं रहता। मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि गुरु होने का विचार एक बार भी उसके मन में आ गया तो वह आजीवन गुरु होने के योग्य नहीं रहता। इस भावना की उपस्थिति मात्र से ही यह प्रकट होता है कि उसके हृदय में अपनी महत्ता अथवा बड़प्पन की भावना विद्यमान है। गुरु होने की भावना यदि बनी रही तो वह शीघ्र ही अहंकार के क्षुद्रतम रूप में घमंड में बदल जाती है। फलस्वरूप तत्संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका एक गुरु में होना सबसे बड़ी बुराई है। अतः गुरु बनने से पूर्व मनुष्य के लिए इन सब बुराइयों से छुटकारा पाना आवश्यक है। ईश्वर ही असली गुरु अथवा मालिक है। ईश्वर ही असली गुरु अथवा मालिक है और हम केवल उसी से प्रकाश पाते हैं। पर चूंकि साधारण गुणों वाले व्यक्ति के लिए सीधे ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, हम अपने में से ही किसी एक व्यक्ति की सहायता ढूंढते हैं जिसने सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपना संबंध जोड़ लिया हो। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि कोई गुरु अथवा मालिक के रूप में हमारे सामने आता है तो वह उस स्थान को ले लेता है जो वास्तव में ईश्वर का है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि कोई गुरु अथवा मालिक के रूप में हमारे सामने आता है तो वह उस स्थान को ले लेता है जो वास्तव में ईश्वर का है, और इसलिए वह ईश्वर निंदा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः उसे अपने को ईश्वर का अत्यंत दीन सेवक मानकर उस महामालिक के नाम पर मानवता की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार अहंकार तथा उससे उत्पन्न दोषों के लिए, जो आजकल अभाग्यवश काफी अधिक हैं, कोई स्थान नहीं रह जाएगा। जहां ऐसे दोषों का बोलबाला हो वहां सत्य एकदम नहीं रहता। अतः गुरु अथवा शिक्षक को अपने हृदय से बड़प्पन अथवा श्रेष्ठता की भावना को पूर्णतः निर्मूल कर देना चाहिए और अपने आप को मानवता का अत्यंत विनम्र साथी अथवा सेवक समझना चाहिए। मेरे पूजनीय गुरुदेव इसके उदाहरण थे। आजीवन उन्होंने अपने साथियों को भाई की तरह माना। उनके मन में कभी एक बार भी ये विचार न आया कि वे लोग उनके शिष्य हैं। वे तो सदा उनके शिष्यों तक की व्यक्तिगत सेवा करने को तैयार रहते थे और अक्सर बिना उनको बताए ऐसा कर दिया करते थे। मैं सोचता हूँ
और महसूस करता हूं कि गुरु के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह स्वामित्व की भावना त्याग कर अपने को मानवता का एक साधारण सेवक समझे। जब तक कोई विशेष आवश्यकता ना हो, शिष्यों से सेवाएं लेना न्याय संगत नहीं है, और यदि है तो उतना ही जितना कि वह स्वयं शिष्य के लिए करने को तैयार हो। मैं सोचता हूं और महसूस करता हूं कि गुरु के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह स्वामित्व की भावना त्याग कर अपने को मानवता का एक साधारण सेवक समझे। जब तक कोई विशेष आवश्यकता ना हो, शिष्यों से सेवा लेना न्याय संगत नहीं है, और यदि है तो उतना ही जितना कि वह स्वयं शिष्य के लिए करने को तैयार हो। आजकल अधिकांश तथाकथित गुरु शिष्यों से सेवा करवाने की प्रथा को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें व्यक्तिगत आराम मिलता है तथा उनके झूठे गर्व की तुष्टि होती है। उनका कहना है कि गुरु के चरण स्पर्श करने से या शरीर की मालिश करने से गुरु के शरीर में स्थित चुंबकीय धाराएं शिष्य के शरीर में प्रवाहित होने लगती हैं, जिससे शिष्य को पवित्र संस्कार बनाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार अपने गुरु से वो काफी शुद्धता एवं पवित्रता खींचता रहता है। ये सत्य हो सकता है, लेकिन मैं जरा उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या वही चीज संभव नहीं है जब गुरु शिष्य की वैसी ही सेवा करे? मेरा विचार है कि इसे कोई इनकार करने का साहस नहीं कर सकता। अतः स्पष्ट है कि इसके पीछे निजी सुख सुविधा की भावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। मेरी विनम्र राय है कि यह तरीका अब समय की आवश्यकता के अनुसार उलट देना चाहिए और गुरु को स्वयं शिष्यों की वैसी ही सेवाएं करनी चाहिए। निसंदेह गुरु की स्थिति बड़ी विचित्र है। यदि वो अपने को मालिक समझता है और इस कारण सहयोगियों से अपने को अति उच्च मानता है, तो इसे निम्नतम कोटि का अहंकार ही कहा जाएगा। ये तो वास्तव में शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने आप को प्रेम एवं भक्ति से गुरु की सेवा में लगा दे। ये तो वास्तव में शिष्य का कर्तव्य है कि अपने आप को प्रेम एवं भक्ति से गुरु की सेवा में लगा दे। शिष्य से सेवा करवाना गुरु का कोई हक या विशेषाधिकार नहीं है। मुझे एक उदाहरण याद आता है कि एक समय एक अनाड़ी तथा तथाकथित गुरुओं में से एक के पास शिष्य बनने के लिए गया। एक समय एक अनाड़ी इन तथाकथित गुरुओं में से एक के पास शिष्य बनने के लिए गया। अपनी शिष्य मंडली में एक और वृद्धि होने के विचार से प्रसन्न होकर गुरु ने उसे शिष्य के कर्तव्यों का उपदेश देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, तुम्हें हर समय गुरु की निजी आवश्यकताओं एवं सेवाओं के प्रति सचेत रहते हुए उनके प्रति पूर्ण आज्ञाकारी रहना चाहिए। तुम्हें प्रतिदिन सुबह शाम साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और उनके सो जाने पर सोना और जागने से पहले जागना चाहिए। उस बेचारे ने वह करने में अपने को सर्वथा असमर्थ पाकर सरलता से पूछा, यदि मैं इसे पूरी तौर से करने में असफल हो जाऊं तो क्या होगा? तुम निकाल दिए जाओगे और सदा के लिए नरक मिलेगा। गुरु का कठोर उत्तर था। उसने नम्रता से कहा, अब तो महाशय आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे अपना गुरु स्वीकार कर लें। गुरु एवं शिष्यों के पारस्परिक संघर्षों एवं ईर्ष्या के उदाहरण अक्सर हमारे सामने आते हैं। इन सबके क्या कारण हैं? एकमात्र कारण स्वार्थ सिद्धि अथवा निजी लाभ है। अतः एक गुरु के लिए निजी उद्देश्य अथवा स्वार्थ सिद्धि की भावनाओं से एकदम मुक्त होना परमावश्यक है। अभिमान अथवा महत्ता की भावनाओं से उसे सर्वथा मुक्त होना चाहिए। उसे निस्वार्थी एवं मानवता का सच्चा सेवक होना चाहिए। धन, यश या नाम के स्वार्थ भाव से दूर प्रेम पूरित भाव से लोगों को शिक्षा देना ही उसका परम कर्तव्य होना चाहिए। अंतिम अवस्था तक की पहुंच
एवं यौगिक प्राणाहुति की शक्ति उसमें होना आवश्यक है। यदि हम पूर्ण सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने पथ प्रदर्शक के रूप में ऐसे ही मनुष्य को खोजना पड़ेगा। किसी अयोग्य व्यक्ति को गुरु बनाने की अपेक्षा आजीवन बिना गुरु के रहना अच्छा है। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम अगले अंक में लेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।